जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने अक्विला में सेलेस्टिनियन क्षमादान का पवित्र द्वार खोला। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में एक कंसिस्टरी में 21 नए कार्डिनल बनाए, जिसमें से 2 भारतीय कार्डिनल्स हैं। एम्स्टर्डम में होगा अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। FABC के 50वें सम्मेलन के समापन हेतु पोप फ्रांसिस ने विशेष दूत के रूप में कार्डिनल तागले को नियुक्त किया। फिलीपींस में कोविड महामारी के बाद से 700 कैथोलिक स्कूल बंद। ब्राजील की कलीसिया द्वारा प्रचारित ऊर्जा दक्षता परियोजना शुरू की गई। बिल्किस बानो जैसे यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के साथ गोवा में चर्च के समूह नागरिक समाज संगठनों में शामिल हुए और एकजुटता व्यक्त की। गुवाहाटी में वोकेशन कमीशन के द्वारा शिक्षा के मौजूदा स्तर में तेजी से गिरावट के कारण पुनर्गठन प्रशिक्षण कार्यक्रम की अपील की गई। उड़ीसा में कंधमाल सांप्रदायिक नरसंहार को याद किया गया और एक राज्य स्तरीय शांति और सद्भाव सम्मेलन आयोजित किया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने अक्विला में सेलेस्टिनियन क्षमादान का पवित्र द्वार खोला। पोप फ्रांसिस ने सेलेस्टिनियन क्षमादान के लिए महागिरजाघर के पवित्र द्वार को खोलने के संस्कार की अध्यक्षता की। रविवार 28 अगस्त सुबह वाटिकन से हेलीकॉप्टर से इटली के अक्विला के लिए रवाना हुए। वहां अक्विला के विश्वासियों के साथ पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान किया। यह एक ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन है जो अगस्त के अंतिम सप्ताह के दौरान अन्य समारोह के साथ 28 और 29 अगस्त के बीच अक्विला में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में कंसिस्टरी में 21 नए कार्डिनल बनाए, जिसमें से 2 भारतीय कार्डिनल्स हैं। 27 अगस्त को पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में एक कंसिस्टरी में 21 नए कार्डिनल बनाए। 21 नए कार्डिनलों में से 2 कार्डिनल भारत से हैं। गोवा और दमन महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष और भारतीय धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष नवनियुक्त कार्डिनल फिलिप नेरी एंटोनियो सेबेस्तियानो डो रेजारियो फेराओ और हैदराबाद महाधर्म प्रांत के नवनियुक्त कार्डिनल महाधर्माध्यक्ष एंटोनी पुला है। नए कार्डिनल में सामाजिक रूप से गरीब दलित समुदाय के पहले भारतीय कार्डिनल हैदराबाद के आर्चबिशप एंथनी पुला शामिल हैं। उनकी नियुक्ति को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि यह दलित ईसाई समुदाय को मान्यता देता है जो कैथोलिक चर्च के भीतर जातिगत भेदभाव का शिकार हैं। दलित ईसाइयों द्वारा जारी जातिगत भेदभाव और वर्चस्व के खिलाफ 3 दशकों के सार्वजनिक संघर्ष के बाद कार्डिनल के रूप में एक दलित की नियुक्ति हुई है। एम्स्टर्डम में होगा अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। रोम स्थित कैथोलिक लोकधर्मी समुदाय संत इजीदियो के तत्वाधान में यूरोप में शांति हेतु 26 से 28 अगस्त तक हॉलैंड के एम्स्टर्डम शहर में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अ ग्लोबल फ्रेंडशिप फॉर ग्लोबल पीस शीर्षक से आयोजित इस सम्मेलन में यूरोप के 15 देशों से युवाओं प्रतिनिधियों के भाग लेने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कोरोना महामारी की वजह से 2 वर्षों तक स्थगित रहा था। FABC की 50वें सम्मेलन के समापन हेतु पोप फ्रांसिस ने विशेष दूत के रूप में कार्डिनल तागले को नियुक्त किया। पोप फ्रांसिस ने शनिवार 27 अगस्त को एशिया के धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के महासंघ के 50वें सम्मेलन के समापन समारोह की अध्यक्षता के लिए अपने विशेष दूत के रूप में लोकधर्मी के सुसमाचार प्रचार के लिए बने धर्म सभा के प्रीफेक्ट फिलिपिनो कार्डिनल लुइस एंटोनियो जी तागले को नियुक्त किया। FABC के 50वें सम्मेलन का समापन समारोह 30 अक्टूबर को बैंकॉक के महागिरजाघर में होगा। फिलीपींस में कोविड महामारी के बाद से 700 कैथोलिक स्कूल बंद। फिलीपींस में 14,000 निजी स्कूलों में से कम 860 ने महामारी के कारण वित्तीय बाधाओं का हवाला देते हुए अपने दरवाजे स्थायी रूप से बंद कर दिए हैं। फिलीपींस के शिक्षा विभाग ने स्कूलों के बंद होने की जांच शुरू कर दी है।
जिससे लगभग 60,000 छात्र और 4,500 शिक्षक प्रभावित हुए हैं। बंद किए गए स्कूलों में से 700 से अधिक कैथलिक संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे थे, जो प्रभावित स्कूलों में से लगभग 85% का प्रतिनिधित्व करते थे। फिलीपींस में कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार कई प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय फिर से खोले गए। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र फिलीपींस पूर्णकालीन व्यक्तिगत रूप से शिक्षा और फिर से शुरू करने वाले दुनिया के अंतिम देशों में से एक है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि शिक्षा के अंतर साक्षरता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। ब्राजील की कलीसिया द्वारा प्रचारित ऊर्जा दक्षता परियोजना शुरू की गई। ब्राजील के रियो ग्रांडे डो नॉर्टे क्षेत्र में 115 पल्लियों में प्रचारित ऊर्जा दक्षता परियोजना शुरू की गई है। उत्तर पूर्वी राज्य की राजधानी और सबसे बड़े शहर नाटाल के पल्ली पुरोहित फादर वादिर कैंडिडो डी मॉरिस का कहना है कि सौर पैनल उस पहल का हिस्सा है जिससे लोग और जमीन दोनों को फायदा होता है। ब्राजील के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रियो ग्रांडे डो नॉर्टे राज्य की राजधानी नाटाल में गर्मियों में हर दिन लगभग 15 घंटे सूरज साल में 300 दिन चमकता है। इतनी रोशनी उपलब्ध होने के साथ महाधर्म प्रांत एक फोटोवोल्टिक और सौर परियोजना विकसित करने में सक्षम है, जो क्षेत्र के सभी 115 पल्लियों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करती है। बिल्किस बानो जैसे यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के साथ गोवा में चर्च के समूह नागरिक समाज संगठनों में शामिल हुए और एकजुटता व्यक्त की। पणजिम में गुजरात के बिल्किस बानो जैसे यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए गोवा में चर्च के समूह नागरिक समाज संगठनों में शामिल हुए। राज्य की राजधानी पणजिम में एक बैठक में 2002 के गुजरात दंगों, बिल्किस बानो से गैंग रेप और कई हत्याओं के सजायाफ्ता दोषियों की गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में सजा कम करने, माफ और उनकी रिहाई की निंदा की गई। गौरतलब है कि गोधरा में 2002 में ट्रेन में आगजनी के बाद गुजरात में भड़की हिंसा के दौरान बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस समय वे गर्भवती थी। इस दौरान जिन लोगों की हत्या की गई थी उसमें से उनकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी। मुंबई की विशेष सीबीआई कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी और बाद में इस फैसले को मुंबई हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था। गुवाहाटी में वोकेशन कमीशन के द्वारा शिक्षा के मौजूदा स्तर में तेजी से गिरावट के कारण पुनर्गठन प्रशिक्षण कार्यक्रम की अपील की गई। गुवाहाटी में शिक्षा के मौजूदा स्तर में तेजी से गिरावट ने पूर्वोत्तर भारत के धर्माध्यक्षों को पुरोहितों और धार्मिकों के लिए प्रारंभिक गठन वर्षों के पुनर्गठन का आह्वान करने के लिए प्रेरित किया। वोकेशन सेमिनरी आयोग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि स्कूलों में ऑल प्रमोशन सिस्टम और 10वीं पास करने के लिए गणित जैसे विषयों को अनिवार्य नहीं बनाने से छोटे सेमिनरी और अन्य फॉर्मेशन हाउस में प्रवेश करने वालों के पढ़ने लिखने और संख्यात्मक कौशल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख केंद्र गुवाहाटी में आयोग ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें प्रशिक्षण देने में लगे लगभग 130 पुरोहित और सिस्टरों ने भाग लिया। उड़ीसा में कंधमाल सांप्रदायिक नरसंहार को याद किया गया और एक राज्य स्तरीय शांति और सद्भाव सम्मेलन आयोजित किया। भुवनेश्वर में कंधमाल सांप्रदायिक नरसंहार की 14वीं वर्षगांठ पर उड़ीसा में एक राज्य स्तरीय शांति और सद्भाव सम्मेलन आयोजित किया गया। राज्य भर के पुरोहित और धर्म बहनों सहित 300 से अधिक नागरिक समाज समूहों, राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों, वकील, लेखकों, छात्रों और शिक्षाविदों ने 25 अगस्त को राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के गीत गोविंद भवन में दिन भर चलने वाले शांति और सद्भाव सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में मुख्य वक्ताओं में से पूर्व सांसद प्रकाश यशवंत अम्बेडकर और एक प्रसिद्ध पत्रकार और वायर ऑनलाइन पोर्टल के वरिष्ठ संपादक आरफा खानम शेरवानी थे। मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर अजय कुमार सिंह ने कहा कि पिछले वर्षों में देश में मानवाधिकारों और गरिमा का घोर उल्लंघन हुआ है। फादर सिंह ने याद किया कि कंधमाल दंगों ने 56,000 लोगों को विस्थापित किया था और उनमें से 18,000 लोग अभी भी भुवनेश्वर के विभिन्न झुग्गियों में रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह घोषणा की गई कि पीड़ितों के घरों को 50,000 रुपए और 20,000 रुपए दिए जाएंगे। 30 हत्या के मामले थे, लेकिन केवल 2 मामले दर्ज किए गए थे। फादर सिंह ने बताया कि कई पीड़ित अब भी केरल और तमिलनाडु में बाहर रहने को मजबूर हैं। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें।
हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।